आचार्य जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर गौ भक्तों को क्यों धरना देने का, क्यों प्रदर्शन करने की नौबत आन पड़ी, ऐसी क्या बात है? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने की प्रदर्शन करने की नौबत इसलिए आन पड़ी है। आज आर्य समाज पूरे हरियाणा का स्तब्ध है और उस आर्य समाज का जो आर्य समाज शिरोमणि होता था और सिर ऊंचा करके चलता था, उसका सिर नीचे झुक गया है। कुछ दिन पहले आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के जो प्रधान थे, उन्होंने 2 व्यक्तियों के साथ गबन किया, जिसके कारण से आर्य समाज का सिर झुका, प्रदर्शन करने पड़े और उसने अपना इस्तीफा देना पड़ा। वो कार्य तो उसने कर दिया, परंतु कुछ लोग अभी भी आर्य समाज को बेच रहे हैं। आर्य समाज के आचार्य देवव्रत जो अपने आप को आर्य कहता, आर्य नहीं है, और उनके ओएसडी डॉक्टर राजेंद्र वेदालंकार, उन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र और डीएन कॉलेज जानन महिला महाविद्यालय पर कब्जा किया हुआ है। उस अवैध कब्जे को वे छोड़े और आर्य प्रतिनिधि सभा को गुरुकुल को और कॉलेज को सौंपे। आचार्य जी, क्या आपके पास सबूत है कि आप एक गवर्नर के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? हमारे पास पूरे सबूत हैं और हमने ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को भी दिया है, वहां गृह मंत्री को भी दिया है। आज हम प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, भारत सरकार को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग है कि इन दोनों की बेनामी संपत्ति की भी जांच हो। इनके पास कुछ ही महीनों में, साल 1.5 साल में इतनी बड़ी बेनामी संपत्ति 400 करोड़ रुपए कहां से आए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और आर्य समाज पूरे हरियाणा का, भारत का मांग करता है कि इन लोगों के खिलाफ भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी कार्रवाई करे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, आगे की क्या नीति रहेगी? यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, आज हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है, यहाँ सैकड़ों लोग पहुंचे हैं, और यदि नहीं मानती है तो फिर हम गांव गांव जाकर के जन आंदोलन का रूप इसको देंगे, जिसका खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। ये लोग कहते हैं कि भाई ये चुनाव आ गया इसलिए नहीं, हमारा चुनाव सिर्फ वोट की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, परंतु आचार्य देवव्रत राजनीति के संरक्षण पा करके और आर्य समाज के साधु संतों को तंग कर रहा है। और ये कह रहे थे साधुओं की सरकार है, इसलिए जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है हरियाणा में भी और सेंटर में भी, वो इस बात को समझे। यदि नहीं समझे तो इसका खामियाजा उनको फिर भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम आचार्य योगेंद्र आर्य, पूर्व मंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। आचार्य जी, आज क्यों आपको धरना देने की नौबत आन पड़ी? आज क्यों सारा जो समाज है आपका धरने पे बैठा दिल्ली के जंतर मंतर पर? इसलिए यहाँ में बैठना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की सहायता से कुछ लोग आर्य प्रतिनिधि सभा, जो आर्यों की मान्य सभा है, पूरे हरियाणा की सभा है, उस पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने हमारे बूथ कटवा करके कब्जा कर लिया है और उसकी अब काले कारनामे सामने आ रहे हैं। उसने इस्तीफा तो दे दिया है, पर अभी उस इस्तीफा को अंतरंग में मान्य नहीं किया जा रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 महीने बाद वो फिर इस्तीफा देगा और ऐसे ही वो करते रहेंगे, उसका इस्तीफा मान्य नहीं करेंगे, उसी को 3 साल तक घसीटते रहेंगे, जैसा भी होगा, ऐसा मैंने सुना है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे प्रधान को हटाया जाए जो जनता के साथ में इस प्रकार से घोटाले कर रहा है। और हमारी ये भी दूसरी मांग है कि सरकार जो इस प्रकार के आदमियों को संरक्षण दे रही है जो वहाँ कब्जा करवा रहे हैं, क्योंकि बिना सरकार के ऐसे काम नहीं हुआ करते हैं, तो सरकार ऐसे आदमियों को भी चुन करके, और जो पार्टी की छवि खराब हो रही है और अब उस छवि को बनाए रखे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये दिन देखे हैं। आज जो हमने भाजपा को देखा है, इसके लिए अयोध्या से लेकर के सन 90-91 से लेकर के हमने संघर्ष किया है, तब यहाँ तक हम लोग आए हैं। अब एक मुट्ठी भर आदमियों के चंगुल में फंस करके, और एक बहुत जो जनता ने, जो छोटी जनता, बिल्कुल जमीनी स्तर की जनता थी, जो उसने मेहनत की है, उस मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। और बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे आप? हाँ जी, यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम जन आंदोलन के लिए गुरुकुल कालमान बैठक करेंगे और फिर जनता से आह्वान करेंगे, जैसा जनता निर्णय लेगी हम फिर आगे फिर बताएंगे। मेरा नाम राजेंद्र है।